3। बोलता है फॉर हाइपरबोला, एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा ट्रिकी, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व कर रहा है। आवाज ना आए तो बोलना बेटा, आ रही होगी वैसे। एक्स स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, ये एक हाइपरबोला है। फिर बोलता है विच ऑफ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, जो 2007 का क्वेश्चन। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट कौन होगा व्हेन अल्फा वेरीज, व्हेन अल्फा वेरीज, जब अल्फा वेरी करेगा तो फिर कांस्टेंट कौन रहेगा। उनमें से पहला ऑप्शन है एसेंट्रिसिटी, सेकंड ऑप्शन डायरेक्टिक्स, थर्ड ऑप्शन वर्टिसेस, और डी फोकाई। ये चार ऑप्शन। क्वेश्चन फिर से देखते हैं। बोलता है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दें कि ये जो हाइपरबोला गिवन है उसकी इन चारों में से कौन सी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी जबकि अल्फा वेरी करे। अल्फा की वैल्यू कभी 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री कुछ भी हो सकती, लेकिन इन चारों में से कौन फिक्स आएगा, कौन ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो चलो देखते हैं। ये हाइपरबोला है, इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू कॉस स्क्वायर अल्फा, बी स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर अल्फा। तो ऑब्वियस है ए की वैल्यू कॉस अल्फा एंड बी की वैल्यू साइन अल्फा। तो वर्टिसेस सबसे आसान होता है। वर्टिसेस ऑफ दिस हाइपरबोला क्या होते हैं, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। वर्टिसेस ए की वैल्यू कॉस अल्फा है, तो ऑब्वियस है वर्टिसेस क्या आ गया, प्लस माइनस कॉस अल्फा कॉमा जीरो। अल्फा की वैल्यू अगर चेंज होगी, 45 डिग्री होगी तो 1 हो जाएगा, सॉरी 1/√2 हो जाएगा। अगर 90 होगी तो 0 हो जाएगा। अगर 30 डिग्री होगी तो √3/2। तो अल्फा वेरी करेगा तो फिर वर्टेक्स भी वेरी करेगा। ये हमारा ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता। दिव्या, तुमको बात समझ में आई? हाँ सर। फिर से देखें सभी लोग, ये हमारा एक हाइपरबोला है। बोलता है अल्फा वेरी करेगा तो इन चारों में से कांस्टेंट कौन रहेगा, मतलब अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो फिर भी उस पर फर्क ना पड़े। तो वर्टिसेस में तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि वर्टिसेस तो होता ही प्लस माइनस ए कॉमा जीरो है। जैसे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला से कंपेयर किया तो ए की वैल्यू कॉस अल्फा, बी की वैल्यू साइन अल्फा आ गई। तो वर्टिसेस तो प्लस माइनस कॉस अल्फा कॉमा जीरो, तो ये तो बेकार हो गया। चलो एसेंट्रिसिटी देखते हैं। अब ए बी और ई में क्या रिलेशन होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इन द ब्रैकेट ई स्क्वायर -1। हाइपरबोला में ये रिलेशन होता है ए बी और ई में। तो ई यहां से पता चलेगा। चलो बी की वैल्यू डालो, बी का मतलब साइन स्क्वायर अल्फा, वैल्यू डालो।
ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस वन, वन को उधर ले जाओ, साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर किसमें कन्वर्ट हो गया, टेन स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ई स्क्वायर। ये ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। आपको आइडेंटिटी बताई गई थी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन आता है कि नहीं। अब वन उधर ले गया। हेलो सौरभ, हाँ बेटा क्लास ले लो जरा, बच्चे हैं आप, बिल्कुल रिलैक्स रहो, हैं चिल रहो, बिल्कुल टेंशन ना लो। ओके बाय। नहीं आया, मैं क्लास ले लूं जरा फिर बात करता हूँ। तो जैसे ही टेन स्क्वायर को उधर लेगा तो वन प्लस टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, सेक अल्फा लिख दूं, आएगा तो प्लस माइनस दोनों ही, लेकिन ये हो गया। तो एसेंट्रिसिटी भी अल्फा के फॉर्म में आ गई। अल्फा चेंज होगा तो ई भी चेंज होगा, तो पहला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बारी आई किसकी, अब कुछ भी निकालो, एसेंट्रिसिटी निकालो। एसेंट्रिसिटी नहीं हो सकता क्योंकि एसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकाली वो अल्फा के फॉर्म में आ गई। अल्फा में चेंजेस होंगे तो ई भी चेंज होगा, ई कांस्टेंट नहीं रहेगा, वर्टेक्स कांस्टेंट नहीं रहेगा। यहां तक कर लो बच्चे, करते हो मेरे साथ साथ। अब बात करते हैं डायरेक्टिक्स की, तो ध्यान देना। डायरेक्टिक्स क्या होती है, एक्स इक्वल टू ए अपान ई, प्लस माइनस दोनों होती है, मैं एक ही लिखता हूं। ए की वैल्यू कितनी है, कॉस अल्फा, ई की वैल्यू कितनी है, सेक अल्फा। सेक अल्फा ऊपर चला गया, वन अपान सेक को कॉस लिख सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस स्क्वायर अल्फा। ये भी डायरेक्टिक्स भी अल्फा के फॉर्म में आ गई, तो अल्फा चेंज होगा तो डायरेक्टिक्स भी चेंज होगी, तो ये डायरेक्टिक्स भी फेल हो गया। तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर भी हम चेक करेंगे, यहां तक करो बच्चे पहले। एसेंट्रिसिटी अल्फा के फॉर्म में आई, अल्फा चेंज होगा तो एसेंट्रिसिटी भी चेंज होगी। वर्टेक्स वो भी अल्फा के फॉर्म में आया, अल्फा चेंज होगा तो वर्टेक्स भी चेंज होगा। डायरेक्टिक्स निकाली तो वो भी कॉस स्क्वायर अल्फा आ गई, अल्फा चेंज होगा तो एक्स भी चेंज होगा। अब बारी आई फोकाई की, वही लास्ट ऑप्शन है, इसको करो फिर चेक करता हूं मैं। करो बच्चे, ये क्वेश्चन हमारा जेई के स्टैंडर्ड का थोड़ा बहुत था। हाइपरबोला के हमने जितने क्वेश्चन पढ़े अभी तक, 3 क्वेश्चन किए ना, तो पहले क्वेश्चन को छोड़ दें तो दूसरा और तीसरा जेई के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। चलो चौथे वाले को भी निपटा देते हैं भाई। ई की वैल्यू निकाल ही चुके हैं। अब फोकाई, फोकस क्या होती है, फोकस की बात करता हूं। वो प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है कॉस अल्फा, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू, ई की वैल्यू है सेक अल्फा कॉमा जीरो। अब सेक अल्फा को वन अपान कॉस अल्फा लिख सकते हो कि नहीं, क्यों भाई विजय, सेक थीटा को वन अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे ही लिखा तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा कांस्टेंट आ गया। इसकी जो फोकाई के कोऑर्डिनेट आए उसमें अल्फा आया क्या, नहीं आया। अल्फा की वैल्यू कुछ भी डालो, सेक अल्फा कॉस अल्फा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसकी फोकाई ऑलवेज प्लस माइनस वन कॉमा जीरो आएगी, तो वन एक प्योर कांस्टेंट है। तो विजय बात समझ में आई तुमको। हाँ सर। गौरव बेटा आपको यार, गौरव, हाँ सर। तुम बेटे बच्चे एक दिन मुझसे मिलने आओ भाई जरा, हैं कब आओगे गौरव, ए गौरव बोल भाई कब मिलने आएगा मुझसे। बोलना गौरव, आवाज नहीं आ रही इसकी।
सर अभी गांव को हूँ। चलो, जब गांव से आना तब तुरंत आना यहाँ है, एक बार मिलेंगे, क्योंकि बच्चे हो तुम, छोटे हो अभी, सब छोटे हो। अब सबसे मुलाकात हो गई, तुम ही बचे हो अकेले गौरव। एक बार तुम आए थे, मैं सेंटर पे नहीं था, मैं शायद कहीं चला गया था, तुम्हारी आपकी मुलाकात हो ही नहीं पाई। बाकी सबसे मिल चुका हूं, भले एक ही एक बार मिला हूं, लेकिन सबसे मिल चुका हूं। गौरव से मुलाकात नहीं, गौरव से मुलाकात हो तो थोड़ा और इसको इम्प्रूवमेंट हो भाई, अभी तो नाम ही सुनता है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोलता है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 कहां गया भैया, इधर आ जा। हाँ, द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला whose length of latest rectum, E पे क्वेश्चन मार्क है। द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला whose length of latest rectum। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अमृता क्या होती है बच्चे, बोलो दीदी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम गिवन है 8, हाइपरबोला की लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है अमृता? अपॉन। पूरा बोला करो बच्चे, तुम्हें बंद करने की बहुत जल्दबाजी रहती है तुम सबको। जब माइक ओपन किया तो पूरी बात करो, बोलो। 2a² अपॉन b। गलत, 2b² अपान ए। कितना पढ़ो दीदी, मार मार डालूंगा मैं 4-5 को। 2b² अपान ए, तो ये गिवन है 8। ई की वैल्यू पे भी लग रहा है पूछ रहा है। अच्छा नहीं, ये सही है यार, ये होशियार है, मैं ही थोड़ा पगला हूं। उसने कंजुगेट क्या बोलता है, नहीं मैं ही होशियार हूं भाई, यही पागल है। देख बोलता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 8 एंड द लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस इक्वल टू द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यही होती। अगर कंजुगेट हाइपरबोला होता अमृता तो 2a² अपान b होता। उसने कुछ नहीं बताया, कॉन्जुगेट हाइपरबोला नहीं बोला, उसने कॉन्जुगेट एक्सिस बोला है। कॉन्जुगेट एक्सिस तो पता ही है 2b होती है। देख, एक तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम गिवन थी, ये हो गया, और लेंथ और इन्फॉर्म कर रहा है लेंथ ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी होती है? हाँ भाई 1 मिनट है, वो थोड़ा बीच बीच में आज हो गया। चलिए, तो हाँ फिर से क्वेश्चन नंबर 4, यही तो टेंशन है। चलो इसको जियो से चालू कर देता हूं, तब तक कट ना जाए कहीं। चलो ऐसे पढ़ लेते हैं, नहीं खराब होगा। हाँ, द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, ई पे क्वेश्चन मार्क है, और बोलता है द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज 8, यानी कि 2b² अपान a की वैल्यू 8 गिवन है, एंड द लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस मतलब 2b जो इक्वल है वो हाफ है किसकी, द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई मतलब SS डैश। अच्छा, तो 2b इक्वल टू 1/2 डिस्टेंस बिटवीन फोकाई आर्या क्या होती है बेटा, 2ae, 2 से 2 गया। अच्छा, तो 2b की वैल्यू आ गई ae। ओके, अब चाहे तो क्वेश्चन कर सकते हैं ए बी और ई में क्या रिलेशन बताया गया है। यहां से कितना हो गया, गौर से देखो, 2 4 जा 8, यानी कि b² की वैल्यू आ गई कितनी बच्चे, 4a, और क्या, हाँ, और b की वैल्यू कितनी आ गई, ae 2b। तो इन दोनों का यूज करके हम e की वैल्यू पता करनी है। अगर b की वैल्यू मैं वहां पे डाल भी दूं
तब भी नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, तो हमको रिलेशन बताया गया था कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर इन द ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1। एक काम करते हैं, चलो ट्राई करो बच्चे सभी लोग, शुरू हो जाओ। अच्छा क्वेश्चन था, कौन बताएगा, जल्दी शुरू हो जाओ। ई चाहिए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 8 है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4a आ गया। अब लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस हाफ ऑफ द किसके है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, वहां से ये आ गया, दो रिलेशन मिल गए। ई की वैल्यू चाहिए, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इन द ब्रैकेट दिस होता है। चलो बी स्क्वायर की जगह 4a डाले देते हैं, कितना, तब भी मजा नहीं आएगा, कई सारे वेरिएबल, इसलिए काम यहां तक करो। अच्छा बताता हूं, टेंशन मत लो, जब इतना हो गया तो अपने आप आंसर आ जाएगा। चलो कैसे होगा भगवान ही मालिक है। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड भी कर देता हूं तो एक बी से बी चला जाएगा, एक ए से ए चला जाएगा। चलो कोई टेंशन की बात नहीं, इस ए स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करो, ध्यान देना, इस ए स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, किसी एक की वैल्यू पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। देखते हैं पता चलता है कि नहीं। और ए ई की जगह पर कितना लिख सकते हैं, 2b, तो ए ई का होल स्क्वायर लिखा है, ध्यान देना भाई, तो ये 2b का होल स्क्वायर हो गया माइनस का ए स्क्वायर हो गया, ठीक। ए स्क्वायर को उधर ले गया तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर, और कितना बच्चे, माइनस इधर ले आया माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3b स्क्वायर। अब यहां तक करो, फिर क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, यहां घुमा दिया इसने। ये कब का क्वेश्चन है, ये 2016 का क्वेश्चन है हमारे जेईई मेंस का। लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ जिसके पास बेसिक नॉलेज है, अब भाई हमें ई चाहिए, हमें इतने सारे रिलेशन पता है, ई तो निकाल ही सकते हैं ना, इसमें तो मैथ्स लगी नहीं रही। चलो मैंने यहां तक कर दिया, अब सीखो, मैं बता देता हूं, तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। देखिए जो यहां पर हमें रिलेशन मिल गया कि 3b स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है, ए स्क्वायर के। गौर से देखना, अगर मैं ए स्क्वायर से डिवाइड करूंगा या ए स्क्वायर की जगह पर कितना डाल सकते हो, 3b स्क्वायर। ध्यान दे भाई, ए स्क्वायर इसी रिलेशन में ए स्क्वायर की जगह पर कितना डाल सकते हैं, 3b स्क्वायर। डाल दो, क्वेश्चन खत्म हो गया, ई की वैल्यू मिल गई। चलो कर देते हैं, बी स्क्वायर अपनी जगह इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, 3b स्क्वायर इन द ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला गया, उधर ले गया तो 1/3 इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, 1 को उधर ले गया तो 1 + 1/3 इक्वल टू ई स्क्वायर। इधर मैथ्स लगाई, 3 × 1 = 3 + 1 4, 4/3 इक्वल टू ई स्क्वायर। तो ई की वैल्यू आ गई 2/√3। जरूर ऑप्शन में दे रहा होगा, दिया है क्या, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी कर बच्चे, कोई दम नहीं थी क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी आता है जेईई में क्वेश्चन, 2016 में आया था। कुछ भी नहीं, हमें फंसा दिया उसमें, फंसना नहीं, जो दे रहा है वो देने दो, जो दे रहा है वो देने दो। अब गौर से देखना, दोनों इसका भी यूज करना पड़ा, हर रिलेशन का हमको यूज, इसका यूज नहीं करना पड़ा। बी स्क्वायर इक्वल टू 4a का कहीं यूज किया क्या, किया क्या बेटे, नहीं, सबका करना पड़ा।
चलो कोई बात नहीं, नहीं करना पड़ा। मतलब ये ना भी बताता तब भी हम इसका आंसर बता सकते थे। चेक करो बेटा, इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है दिव्या? बी करेक्ट है सर। हाँ, ये रिलेशन ना भी बताता तब भी हम क्वेश्चन कर सकते थे। ये रिलेशन उसने मुझको एक्स्ट्रा दे दिया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बता के उसने हमें कंफ्यूज कर दिया। अगर सिर्फ इतना ही रिलेशन बताता तब भी हम क्वेश्चन कर देते। मानस बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? ओके। प्रिया बेटा मेरी आवाज आ रही तुम तक कि नहीं? प्रिया आ रही है सर। ओके बेटा। और कल वाला लेक्चर मैंने डाल दिया था, है पढ़ लेना उससे, वरना कहीं डिस्टर्ब हो गया हो। चलिए अब 2017 का क्वेश्चन देखते हैं भाई, आखिरी क्वेश्चन। देखो बेटा कहीं ज्यादा मैथ्स नहीं लगाता, वही छोटे छोटे पॉइंट, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन और टेंजेंट, बस। जे मैथ्स तो यहीं तक औकात होती है इसकी। जे एडवांस में थोड़ा नॉर्मल इंट्रोड्यूस करता है, इसमें तो एक और बड़ा टेंशन है, इसमें एसिम्टोट्स इन्वॉल्व होता है। लेकिन अभी आप छोटे हो उसके लिए, इतना आपने बहुत बहुत ज्यादा सीख लिया, बहुत मतलब जितना चाहिए था उससे ज्यादा ही आपने सीखा। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, गुड। फिर इसके बाद जरा बात करते हैं क्या फिजिक्स केमिस्ट्री में रिपोर्ट चल रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा और अच्छा करते हैं। मैथ्स में आप लोग ठीक कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। अ हाइपरबोला पासेस थ्रू द पॉइंट, एक हाइपरबोला है। देखना कितनी दम होती है क्वेश्चन में, बस समझना है भाई हमको। इस पॉइंट से पास आउट हो रहा है, होने दो। और उसकी फोकस फोकाई ±2,0। चलिए देखते हैं भाई, थोड़ा ग्राफ बना लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, खत्म हो गया हमारा आखिरी क्वेश्चन। ये रहा हाइपरबोला। होते तो दो हैं हाइपर, दो ब्रांचेज होती हैं, कैसे वो पता ही नहीं। लेकिन √2, यही कहीं होगा बच्चे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बोलता है हाइपरबोला हाइपरबोला पास होता है। पास होने का मतलब वो पॉइंट ऑन द हाइपरबोला है, उस कर्व में है, उसके लोकस में है। एंड हैज फोकाई, इसके फोकस क्या है? 2,0। अच्छा, बोलता है देन द टेंजेंट, देन टेंजेंट एट P also passes through the point, 4 पॉइंट दिए, माइनस का √2 माइनस का √3। सेकेंड ऑप्शन 3√2 2√3। थर्ड ऑप्शन 2√2 3√2। चौथा ऑप्शन √3 √2। ये रहा। सुन बच्चे, है तो अच्छा क्वेश्चन बच्चों, नहीं लेकिन कोई दम नहीं है। समझना समझना भाई, विजय बाबू हैं, तुमसे भी बात नहीं हो पाती, तुम भी थोड़ा बदमाश हो, बहुत तुम बदमाश हो। कौनो सर बोल रहे थे कि एक दिन मैं, फिजिक्स वाले सर बोल रहे थे कि एक दिन मुझको मिल गया, कहीं क्लास चल रही थी किसी को, ये कहीं रोड में घूम रहा था, क्लास रोड में पढ़ते पढ़ते घूमते घूमते पढ़ रहा था। क्यों विजय? हैं विजय, बात सही है क्या ये? विजय? हाँ सर। सर फिजिक्स वाले सर मुझे बता रहे थे लगभग 1 महीने पहले कि सर विजय क्या करता है कि क्लास होती है, क्लास अपना रोड में घूमते घूमते पढ़ते रहता नहीं है। सर, घर में ही था। नहीं सर, तो मुझे बता रहे थे ना भाई, वो घर में ही ऐसे आराम लगा से बैठे। होगा उन्हें। चलो कोई बात नहीं। देखिए, हाँ देखो बच्चे, कुछ बहुत आसान क्वेश्चन है।
अगर हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन पता चल जाए, अब बोलता है फिर इन चारों में से और किससे पास आउट होगी टेंजेंट। अरे अगर हमें उसकी इक्वेशन पता चल जाए तो इन चारों पॉइंट में जो पॉइंट उस टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आर्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे हमसे कोई पूछ ले कि लाइन है हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, किस पॉइंट से पास आउट हो रही है? 0,0 से, 1,4 से, 2,3 से, या किसी में से नहीं? तो अरे जो पॉइंट डालने पर x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 डालूंगा, इसको सेटिस्फाई कर देगा, उसी पॉइंट से लाइन पास आउट हो रही है। अरे बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। क्या बताया मैंने कि इस पैराबोला के इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो इन चारों में से किससे पास आउट होती है? तो टेंजेंट तो होती है एक लाइन। अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन पता चल जाए तो इन चारों पॉइंट में से जो भी पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बोलना बच्चे, उस वही पॉइंट हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि लाइन उसी पॉइंट से पास आउट होगी, टेंजेंट उसी पॉइंट से पास आउट होगी। अच्छा, लेकिन अब हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालें तो कैसे निकालें? तो सीखो टेंजेंट की इक्वेशन निकाली कैसे जाए, सीखना बच्चे। जरा इसका आंसर देखो, क्या वन इसका ऑप्शन है? क्या दिख गया? नहीं, कोई जरूरी नहीं कि 1 हो, फिर एक बार चेक कर लो अकेले। मैं ऐसे मेरा आंसर गलत सी है। हाँ वो गलत आंसर है, चलो उससे मतलब ही नहीं हम क्या आंसर से, आप सिर्फ देखो। वो तो मैंने देख रहा था क्या सिमेट्री बना रहा है क्या 2√3, तो इस पे टच करेगा लेकिन हाँ चलिए, लोग भ्रम खा जाते हैं, इसको टिक कर दें, इसको टिक कर दें। आप बिल्कुल मैथमेटिकल तरीके से जाओ, देखो कैसे। पॉइंट तो हमको पता है जिस पॉइंट से टेंजेंट पास आउट होती है, और हमारे पास दो रास्ते हैं। इसकी सब कुछ किस पे डिपेंड है? इसकी इक्वेशन पे। जहां आपने इसकी इक्वेशन निकाल ली तो इन चारों में से जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वही हमारा करेक्ट पॉइंट होगा, उसी पॉइंट से ये टेंजेंट फर्दर पास आउट होगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो इस टेंजेंट तो लाइन है, लाइन की इक्वेशन के लिए हमको स्लोप चाहिए, स्लोप तो पता नहीं। अच्छा, अगर इस हाइपरबोला की इक्वेशन पता चल जाए, किसकी? अगर हमको हाइपरबोला की इक्वेशन पता चल जाए तब भी हमें पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट सिखाया गया है। ये पॉइंट हाइपरबोला की इक्वेशन में है तो एक्स स्क्वायर की जगह x1 लिखूंगा, वाई स्क्वायर की जगह y1 लिखूंगा। दिव्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। तो हमें सबसे पहले इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालनी। क्वेश्चन तो मैंने शुरू भी नहीं किया अभी तक, देखें। तो हाइपरबोला की इक्वेशन के लिए हमको क्या पता है? ए ई की वैल्यू पता है 2, चलो कम से कम एक तो पता है, ए ई की वैल्यू पता है। लेकिन हाइपरबोला की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? ए की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए, तभी तो हाइपरबोला की इक्वेशन पता चलेगी। ओके, कैसे पता किया जाए? कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। देखो बच्चे, तो हमने मान लिया कि हाइपरबोला की इक्वेशन यही है। ध्यान देना बेटा, अगर हाइपरबोला की ये इक्वेशन है तो इसके बारे में दो चीजें पता है, ए ई 2 होगा और ये हाइपरबोला इस पॉइंट से पास आउट होता है √2, √3 से। अगर हाइपरबोला इस पॉइंट से पास आउट होगा तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कराओ, x की जगह डाला √2, तो 2/a², अभी कोई लिखेगा नहीं, और 3/b² = 1। चल बच्चे यहां तक करो क्वेश्चन, बताता हूं कैसे। लिखो, लेट इक्वेशन ऑफ
हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। लिखो गिवन हाइपरबोला passes through the point, passes through the point किससे बच्चे, अंडर रूट 2 कॉमा रूट 3, देयरफॉर सेटिस्फाई कराओ, यहां तक पहुंचो, क्वेश्चन खत्म करते हैं, बहुत टाइम हो गया समझाने में। ऑप्शन भी हटाए देता हूं, ऑप्शन आपकी बुक में है, सबके पास बुक है, सीखो सीखिए। यहां तक पहुंच गए, अब हमें तो ए बी ई में रिलेशन पता है, मैं तो उसी का यूज कर सकता हूं, तो चलो डालो, बी स्क्वायर की जगह पे क्या डाल सकते हैं, ए स्क्वायर इन द ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। हमें किसी एक की वैल्यू पता चल जाए, ए की वैल्यू पता चल जाए, ए की वैल्यू पता चल जाए तो यहां डाल दूंगा, बी ई की वैल्यू पता चल जाएगी, ए और ई पता चल जाएगा तो बी अपने आप पता चल जाएगा, तो यहां से इक्वेशन पता चल जाएगी। चलिए, तो बी स्क्वायर जो रिलेशन होता है यहां पे मैंने पुटअप किया, ए स्क्वायर इन द ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1। अब हमें ए की तो वैल्यू नहीं पता, गौर से देखना, थोड़ी चालाकी करेंगे, लेकिन अगर मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो सिर्फ हमारे पास ए अननोन बचेगा, क्यों, क्योंकि ये तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा और ए ई की तो वैल्यू पता है ना 2, तो सिर्फ ए बचेगा, ए को सॉल्व कर लेंगे। देखो बच्चे 2 अपॉन ए स्क्वायर, अच्छा क्वेश्चन है, दमदार है, माइनस कितना 3 अपॉन, इस ए का अंदर मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो ए ई का होल स्क्वायर लिखा है, वैल्यू डालो, गेम खत्म करो, 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 4 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। चलो सब लोग यहां तक करो। अब मैं इसमें मैथ्स लगाऊंगा, इसको सॉल्व करूंगा, ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू यहां डाल दूंगा, समझ में आया कि नहीं, या ए की वैल्यू यहां डाल दूंगा, हमें हाइपरबोला पता चल जाएगा। हाइपरबोला पता चल गया, पॉइंट पता है तो पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट भी निकाल लूंगा, चौथा पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएगा, जो भी पॉइंट होगा वही ऑप्शन हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। अब यहां मैथ्स लगे तो कैसे, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। लो भाई, ए स्क्वायर 4 माइनस ए स्क्वायर, एलसीएम आ गया, पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई देखें तो 8 माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर इक्वल टू, पूरा मल्टीप्लाई कर दो, 4 ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4। चलो बच्चे यहां तक करो फटाफट मेरे साथ साथ, देखो कौन बचा, कितना बचा, क्या बचा, सीखे। क्या करूं, ऊपर से हटाता हूं, देखो बच्चे, तो 8 माइनस 5 ए स्क्वायर इक्वल टू 4 ए स्क्वायर माइनस ए की पावर, सबको इधर ले आओ लेफ्ट साइड, तो ए की पावर 4 पॉजिटिव हो गया, डायरेक्ट देखें 5 और 4 9 हो जाएगा, माइनस का 9 ए स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। ये 4 डिग्री की इक्वेशन आ गई, ऐसा हमारे पास कई बार हुआ है, तो इसको दिव्यांग कैसे हैंडल करते हैं, ए स्क्वायर को एक्स लिखेंगे। शाबाश बच्चे, गुड, ए स्क्वायर को कैपिटल एक्स माने लेते हैं, तो ये ए स्क्वायर का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 9x हो गया प्लस 8 इक्वल टू 0 हो गया,
अब इसके फैक्टर कर लेंगे। 8 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम 9 होता हो, तो सबको ही जानता है 8 एंड 1 खुद पता है ना, तो वहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू मिलेगी, खटाखट डाल देंगे, गेम हो जाएगा। देखें एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6 प्लस 8 इक्वल टू 0। यहां से कितना कॉमन लिया बच्चे? x कॉमन लिया तो x माइनस 8 आ गया। यहां से -1 कॉमन लिया तो x माइनस 8 आ गया इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं। तो x माइनस 1 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 पुटअप किया तो x इक्वल टू 1 आया, तो a स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, तो a की वैल्यू 1 हो गई। ओके। एक बार x माइनस 8 को 0 पुटअप किया तो a स्क्वायर इक्वल टू 8 आया, a की वैल्यू 2 अंडर रूट 2 आ गई। तो विजय तुम्हारी बारी। a की दो वैल्यू आ गई, लेकिन यहां से मैं a की एक ही वैल्यू लूंगा। क्यों लूंगा ये आपको बताना है। a की दो वैल्यू आई, एक तो 1 आई, एक आ गई 2 अंडर रूट 2। इन दोनों में से a की एक ही वैल्यू सही है, दूसरी गलत है। क्यों? विजय जवाब दो क्वेश्चन का। a की दो वैल्यू आ गई। फिर से देखें, क्वेश्चन पूरा का पूरा डिपेंड है इस हाइपरबोला की इक्वेशन पे। जैसे ही हाइपरबोला की इक्वेशन पता चल जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तुरंत पता चल जाएगी। उन चारों में से जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वही राइट आंसर होगा। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पता करने के लिए उसने क्या बताया? एक पॉइंट बताया और उसकी फोकस के कोऑर्डिनेट बताए। तो फोकस AE2 पता चल गया। हाइपरबोला की इक्वेशन माननी पड़ी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अंडर रूट 2 कॉमा अंडर रूट 3 ऑन द हाइपरबोला है, सेटिस्फाई कराया, तो 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर मैं a की वैल्यू निकालने गया। जो हमें एक रिलेशन बताया गया था कि बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है। हेलो जल्दी बोलो भैया, कौन? मोरे साहब जरा मैं आपसे कुछ देर बाद फोन करता हूं, मैं क्लास में था सर। है ओके सर, थैंक यू। चलिए देखें, तो कोई डॉक्टर मोरे थे। हाँ, सेटिस्फाई कराया। बी स्क्वायर ए रिलेशन आता है तो ए स्क्वायर इन द ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1। थोड़ी चालाकी कर दी, क्योंकि मैं ए की वैल्यू तो पता नहीं हमको, तो मैंने इस ए स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए ई की वैल्यू पता है डाल दी। फिर उसको सॉल्व कर रहा हूं तो ए की दो वैल्यू आ गई। विजय बहुत टाइम तुमको मिल गया। ए की दो वैल्यू में से एक वैल्यू सही है, एक गलत है। और कौन सी सही है, क्यों सही है, दूसरी गलत क्यों है? जल्दी बोल बेटा विजय। विजय बिगड़ गया, आज तेरे घर में फोन लगाता हूं। नहीं पता सर। हाँ तो बिगड़ गया ना भाई, खत्म, एक्सपायर। नॉलेज तुम्हारी खत्म हो रही धीरे धीरे। आज बात करता हूं, आज नहीं तो कल। चलिए दिव्या, ए की वैल्यू कौन सी मैं ले सकता हूं, कौन सी नहीं ले सकता? सर 1 ले सकते हैं। और 2 अंडर रूट 2 क्यों नहीं ले सकते? सर 1 उस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है। अरे 2 अंडर रूट 2 भी सेटिस्फाई करेगा, करेंगे तो दोनों सेटिस्फाई, लेकिन मैं ये नहीं ले सकता। कोई भी जवाब दे। अमृता जवाब दोगी बेटा? दिव्या तुम्हारे पास मौका है अभी। कोई भी, प्रिया, आर्या,
बच्चे ए की वैल्यू, दो वैल्यू आ गई, 1 और 2 अंडर रूट 2। बोला मैंने एक गलत है एक सही। अब ये तभी ये जेई का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गया। जल्दी बता। चलो कोई बात नहीं। देखो दिव्या, क्यों नहीं दे सकता बच्चे? बोलना है तुमको, जवाब देना है। सुनो क्यों। क्योंकि ए तो हमारा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है, ध्यान देना। ए तो हमारा यहां होगा, और उसने खुद बोल रखा है कि जो फोकस है वो 2 है। जब फोकस 2 है तो वर्टेक्स फिर 2 से कम होगा। दिव्या, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 2 से कम होना चाहिए कि नहीं? हाँ सर। जो 2 अंडर रूट 2 है वो तो 2 से ज्यादा है, इसलिए ए की वैल्यू ये नहीं ली जाएगी, सिर्फ ए इक्वल टू 1 ली जाएगी। विजय, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। हाँ, तो इसीलिए बोला दिमाग बिल्कुल खोल के बैठो। आर्या, आर्या। हाँ सर, समझ में आया। हाँ, लेकिन पहले जवाब दिया करो बेटा, है ना, कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। इतना में जब पूरा फोकस करोगे ना, तब तुम्हारा दिमाग वर्क करेगा। और मेहनत चाहिए भाई सबको। अच्छा, तो ए की वैल्यू 1 हो गई तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब देखो कैसे क्वेश्चन खत्म हो गया। हाइपरबोला, अब मैं बी नहीं निकालूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं है। ई नहीं निकालूंगा, जरूरत ही नहीं है। देखो कैसे, मुझे सब कुछ पता है। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। लेकिन बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या नहीं लिख सकते क्या? ए ई की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, डाल दी, गेम खत्म हो गया। ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो हाइपरबोला कितना हो गया? एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान बी ए स्क्वायर। ए ई की वैल्यू कितनी? 2। 2 का स्क्वायर कितना? 4। ए की वैल्यू कितनी? -1 इक्वल टू 0। तो हाइपरबोला क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 3 इक्वल टू 1। ये हमारा हाइपरबोला हो गया। जल्दी कर बच्चा फटाफट। मैंने बी की वैल्यू नहीं निकाली है, सीखो मुझसे। क्यों यहां पर ए की वैल्यू 1 ही ली गई, 2 अंडर रूट 2 क्यों नहीं ली गई? जबकि दोनों सही है, दोनों ली जा सकती थी, लेकिन क्यों एक ली गई दूसरी को नहीं लिया गया? अब लोग क्या करेंगे? ए की वैल्यू 2 अंडर रूट 2 लेके सॉल्व करेंगे, उनका रिजल्ट ही नहीं आएगा, परेशान हो जाएंगे। फिर बोलेंगे पेपर का यार सर ने पढ़ाया था लेकिन मुझसे क्वेश्चन ही नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए आपको शुरू से ही बिल्कुल टॉप गियर पे डाल दिया गया है। चलिए देखें। फिर चला गया था भाई। तो जरा बताओ बच्चे की हाइपरबोला की क्या इक्वेशन आ गई थी? दिव्या जल्दी बोल। वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। कौन सा पॉइंट, किस पॉइंट पर टेंजेंट निकालनी थी? अंडर रूट 2 कॉमा अंडर रूट 3 पर। सेटिस्फाई कराओ। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे? एक्स इंटू एक्स वन माइनस वाई स्क्वायर की जगह पर क्या लिखोगे? वाई इंटू वाई वन अपॉन 3 इक्वल टू 1। क्या आ गया? एक्स अंडर रूट 2 माइनस आपके सामने वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन लिखा गया, वाई इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 3 इक्वल टू 1। अब कौन कौन से ऑप्शन दे रहा है? पहला ऑप्शन क्या था? पहला ऑप्शन था माइनस का अंडर रूट 2 कामा माइनस अंडर रूट 3। एक्स की वैल्यू ये डालो, वाई की वैल्यू ये डालो, देखो क्या 1 आ रहा है? 1 आएगा तो फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन होगा, नहीं आएगा क्योंकि दिव्या ऑलरेडी बता चुकी है। थर्ड वाला ऑप्शन क्या है? 2 अंडर रूट 2 कामा 3 अंडर रूट 2। चलो जरा चेक करके देखते हैं, देखते हैं भाई। 3 अंडर रूट 2 चेक करते हैं कौन सा सही है, हैं? तो
तो x की जगह डालने गया 2√2, ध्यान देना। तो 2√2 इंटू ऑलरेडी √2 माइनस, भाई ये तो मैंने x की वैल्यू डाली, √2 का मल्टीप्लाई चल ही रहा था, चलने दो, माइनस y की वैल्यू कितनी है 3 इंटू √2 इंटू √3 अपान कितना 3, तो 3 से 3 चला गया, बराबर है, बराबर है। हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में पहले में क्या मिला, पहले में मिला 4, बराबर है ना, √2 इंटू √2 किसमें कन्वर्ट हो गया, कुछ गलत हो रहा है, कुछ इसने गलत कर दिया। बात समझ में आई क्या बच्चे, कौन सा ऑप्शन सही है? सर 303 है ना? 3√3 है, नहीं इसमें 3√2 दिखा रहा है मेरी बुक में, क्या है बेटा 3√3 होगा, है ना? तुम्हारी बुक में क्या है, सी ऑप्शन में 303 है। हाँ मेरे में 2 है, तो 3√3, तभी तो बोले क्यों नहीं आ रहा है 3√3, तो √3 इंटू √3 किसमें कन्वर्ट हो गया, 3 में कन्वर्ट हो गया, 4 माइनस 3 कितना आता है 1, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर लाइन हमारी टेंजेंट फर्दर इस पॉइंट से पास आउट होगी। समझ गए क्या? बोलो बेटा, सभी को बात समझ में आई? मेन गेम किसका था, मेन गेम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पे था। जैसे ही हमने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट कर ली, तो फिर उस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना था, पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट लगा दिया। अब वो ये टेंजेंट किस पॉइंट से पास आउट होती है, 4 ऑप्शन दिए थे, उन चारों में से जो सेटिस्फाई करेगा उसी पॉइंट से लाइन पास आउट होगी। तो सी वाला हमारा सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए सी करेक्ट ऑप्शन हो गया। समझ में आया क्या बच्चे? चलो भाई, हाइपरबोला का स्वाहा हो गया। और बताओ भाई, किसी कोई बात करनी कर सकते हो क्या भाई? विजय, क्या बेटा मजा नहीं आ रहा भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर? थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, सुधारो इसको। एक मौका और देता हूं भाई, हैं? अब बताओ अगला टॉपिक कौन सा पढ़ोगे भाई तुम लोग, हैं बेटा? अब तुमको मैं सेट्स की तरफ ले चलूं क्या? बोलो। बताओ बेटा, तुम्हारी पूरी कोऑर्डिनेट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला जेई मेंस लेवल का हो गया है। फिर अभी तो एक बार जाने कितने बार पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जेई मेंस हो गया मतलब पूरा बेसिक हो गया। फिर हम लोग रिवीजन करेंगे कभी ना कभी नए बच्चों के साथ। इस साल तो हम पढ़ ही कहां पा रहे हैं। क्योंकि जेई एडवांस पता है क्या है, जेई एडवांस बहुत आसान है, वो तो बहुत आसान है, बस उसको थोड़ा अलग तरीके से मैं अप्रोच रखनी, बिल्कुल माइंड बिल्कुल स्वस्थ माइंड होना चाहिए, रिलैक्स वाला, जो सही है वही सही, ठीक। और प्योर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, एडवांस बहुत आसान है। मेंस मतलब बेसिक, बेसिक का मतलब खतरनाक, याद रखना भाई, सब कुछ तो बेसिक ही होता है, तो समझ ही रहे हो बेटा। कोई बात करनी है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? हेलो, किसी भी सब्जेक्ट में किसी कोई दिक्कत हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया आपको पढ़ते पढ़ते, ऑलमोस्ट 3 मंथ हो गए हमारे, 3 to 4 मंथ हो गए ना भाई, इतने तो हो ही गए होंगे। 3-4 महीने, 7 महीने तो कोरोना ही हो गया, 5 महीने से, 6 महीने से, 6.5 महीने से। आज कौन तारीख? 20 ना,